धनबाद जिले के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक लोग इफ्तार खोलने के दौरान बेहोश हो गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए देर रात उन्हें धनबाद के SNMMCH भेज दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इफ्तार के दौरान अनजाने में कोई जहरीला जंतु खा लिया हो, जिसके कारण एक ही परिवार के लोग बीमार हो गए। गिरिडीह लोकसभा सीट पर प्रत्याशी अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। आजसू प्रमुख सुदेश महंतो भी खामोश हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी उतारने पर सुदेश महंतो ने कहा कि अभी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कुछ अटकलें बताई जा रही हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी प्रत्याशी बनाए जाएं या फिर लंबोदर महंतो। इन अटकलों पर भी सुदेश महंतो ने जवाब देना उचित नहीं समझा और सवालों से बचते नजर आए। विचित्र परिवार है। लंबे समय से हमारा सामाजिक राजनीतिक दोनों संबंध रहा है। उनके परिवार में उनके पापा प्रदीप जी के नहीं रहे, परिवार से मिला परिवार से। गुमला पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गुमला को सूचना मिली थी कि 3 लड़के हथियार से लैस होकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पुलिस ने तीनों के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार बदमाशों का नाम अमरजीत कुमार महतो, बादल साहू, सौरभ कंसारी बताया जा रहा है। सात दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। दुमका रोड यज्ञ मैदान से कलश यात्रा इंदिरा चौक होते बाजार भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंची। इस दौरान वृंदावन के कृष्ण बलराम कीर्तन बैंड से जुड़े विदेशी महिला श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा को अपने मनमोहक नृत्य से भव्य बना दिया। कृष्णा और राधा के धुन पर विदेशी श्रद्धालु सड़कों पर मग्न होकर नाच रहे थे और वृंदावन से आए कथावाचक महामंडलेश्वर इंद्रदेव सरस्वती महाराज शोभा यात्रा में शामिल हुए। स्थानीय कथावाचक पंडित उमेश शास्त्री ने बताया कि भागवत कथा का वाचन कथावाचक स्वामी इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज करेंगे। आज शोभा यात्रा बड़ा धूमधाम से निकला, जिसमें घोड़े भी थे, कोटा भी थे, बग्घियाँ आदि भी थी और काफ़ी महिलाओं ने एक ही पोशाक में बढ़िया शोभा यात्रा में भाग लिया है और पुरुष वर्ग का भी बड़ा आज संध्या 4 बजे से 7 बजे तक कथा का आयोजन होगा, जो लगातार 7 दिन चलेगा। पाकुड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शमशाद आलम ने की। बैठक में मुख्य अतिथि AIMIM के झारखंड प्रदेश महासचिव सह राजमहल लोकसभा प्रत्याशी पॉल सोरेन मौजूद थे। पॉल का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में पाकुड़ प्रखंड अध्यक्ष के रूप में सैबुर रहमान महेशपुर के लिए एकसाद आलम और पाकुड़िया के लिए मुकद्दस आलम के नामों की घोषणा की गई। समारोह को पॉल सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि रांची, चतरा, गोड्डा, राजमहल आदि सीटों से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। बगोदर बाजार में गुरुवार को सुबह हुई आगजनी की घटना में 10 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक विनोद सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना का जायजा लिया। घटना की सूचना मिलने पर SDPO धनंजय कुमार और थाना प्रभारी सुखसागर सिंह चौधरी दल बल के साथ पहुंचे। धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मजबूत लोकतंत्र के गठन में अपनी जनभागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सही मायने में जिंदा रखना और मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। साथ ही कहा कि 100% मतदान करने वाली सोसाइटी को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। हम लोगों ने आज जो भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लेबर यूनियंस हैं उनके साथ बैठक करी। उद्देश्य ये है कि सभी से अपील जिला प्रशासन ने करी है कि वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन उन्होंने कर लिया है। उसकी बैठक करके वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से आपके जो उनके अंतर्गत आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं और उनके परिवार हैं उनको मतदाता सूची में अपना नाम डालने के लिए पहली चीज़ प्रोत्साहित करें और यदि उनका नाम है ऑलरेडी मतदाता सूची में
तो वोट के दिन यानी 25 मई को वो अपने घर से बाहर निकले और मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसके लिए जिला प्रशासन ने आज उनके साथ बैठक की। झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन गुरुवार को दिल्ली से पहली बार रांची आई। उनका रांची एयरपोर्ट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। सीता सोरेन पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र देने के बाद दिल्ली चली गई थी और वहां भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इस दौरान रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक पहुंच भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वह सीधा प्रदेश भाजपा कार्यालय गई। और जितने भी उनकी टीम है, जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सभी सेंट्रल की टीमों को धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सम्मान मुझे मिला है झारखंड की धरती पर। आज मैंने कदम रखा पहली बार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हमको स्वागत किया जा रहा है और जो मकसद है मेरा कि झारखंड को लूटने से बचाना है। गढ़वा जिले के विशुनपुरा में मंजूर अंसारी के लापता होने पर परिजनों ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया। परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि क्रिकेट खेलने के दौरान उमेश यादव, रमाशंकर यादव, जयप्रकाश यादव, लवकुश सिंह और अनिल यादव उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए थे। 3 दिन बाद कुएं से अंसारी का शव बरामद हुआ था। देखिए, वो शुरू से लड़ते रहे, कभी जीते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं। अगर वो नहीं लड़ते तो कांग्रेस का रास्ता साफ रहता। पिछले समय व्यवहार में नहीं लड़े तो कांग्रेस का रास्ता बहुत हद तक साफ था। हालांकि शिकस्त मिली पार्टी को, पार्टी कैंडिडेट को 10,000 वोटों से, लेकिन अगर रहते तो स्थिति कुछ अलग होती। इस बार हमको पता नहीं है कि वो लड़ रहे हैं कि नहीं। ऐसे चर्चा है, अखबारों में पढ़ते हैं कि वो भी तैयारी कर रहे हैं। ये कई बार हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ने भी कहा और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 14 की 14 सीट भाजपा की झोली में आएगी। बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप नवनिर्मित नीलांबर पीताम्बर स्मारक के अनावरण कार्यक्रम में लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम पहुंचे। उन्होंने स्मारक पर माल्यार्पण किया। नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस पर लातेहार विधायक और भोक्ता समाज के केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंजू लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीलांबर पीताम्बर की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। उनके आंदोलन के कारण ही आज हम झारखंडी कहलाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में शामिल सीता सोरेन ने अपना दर्द बयान किया। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के बलिदान को झारखंड मुक्ति मोर्चा में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही जिस सोच के साथ झारखंड अलग राज्य का गठन किया गया, उस उद्देश्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से भटक गया। मेरे परिवार और बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा था और परिवार की अस्मिता बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा।